दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई बार हीरोज ने ऐसे किरदार निभाए जिसे दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था, भले ही वह कोई बड़ा स्टार क्यों न हो। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीती सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसे दर्शकों ने उनकी लोकप्रियता के बाद भी स्वीकार नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1989 के दिसंबर महीने की 15 तारीख को रिलीज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म मैं आज़ाद हूं के बारे में। दोस्तों, यह फिल्म आधारित थी साल 1941 की अमेरिकन फिल्म मिड जॉन डे की कहानी पर, जिसे डायरेक्ट किया था फ्रैंक कापरा ने। इस अमेरिकन फिल्म से कई सीन इस फिल्म में एज इट इज उठाए गए थे। फिल्म मैं आज़ाद हूं कई फिल्मों को टालने के बाद बनी थी। दोस्तों, दरअसल डायरेक्टर रमेश सिप्पी निर्माता हबीब नडियाडवाला के लिए फिल्म लाडला बना रहे थे, जिसके लीड कैरेक्टर थे अमिताभ बच्चन और संगीता बिजलानी। लेकिन यह फिल्म किसी कारणवश नहीं बन सकी। तब हबीब नडियाडवाला ने एक और फिल्म डायरेक्टर टीनू आनंद के साथ मिलकर बनाने की घोषणा की, जिसका टाइटल था आलीशान। फिल्म आलीशान में अमिताभ के सामने कास्ट किया जा रहा था किमी काटकर और डिम्पल कपाड़िया को। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली थी, लेकिन राइटर जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद ने साथ बैठकर एक ऑफ बीट प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर दिया और फिल्म आलीशान को बंद करके फिल्म में आज़ाद हूं पर काम स्टार्ट किया गया। साल 1987 में जब यह फिल्म स्टार्ट हुई तो इसका टाइटल रखा गया था मेरा इंसाफ। लेकिन कुछ दिन की शूटिंग के बाद टीनू आनंद ने इसका टाइटल सच रखने की कोशिश की, लेकिन टाइटल सच डायरेक्टर विनोद पांडे ने अपने नाम पर रजिस्टर करवा रखा था और विनोद पांडे ने अपना टाइटल बेचने से मना कर दिया। कुछ महीनों तक सिलसिला यूं ही चलता रहा। लास्ट में टीनू आनंद ने इस फिल्म का नाम रखा सत्यम, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से इस फिल्म का नाम मैं आज़ाद हूं रख दिया गया। फिल्म में आज़ाद हूं के डायरेक्टर थे टीनू आनंद, जो कि इससे पहले अमिताभ के साथ कालिया और शहंशाह जैसी फिल्में बना चुके थे। और इस फिल्म के बाद भी टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था मेजर साहब। दोस्तों, टीनू आनंद अक्सर अपने पिता इंदर राज आनंद की लिखी कहानी पर फिल्में बनाया करते थे। लेकिन फिल्म शहंशाह की मेकिंग के दौरान इंदर राज आनंद का देहांत हो जाने के कारण टीनू आनंद ने इस फिल्म के लिए जावेद अख्तर को कॉन्टेक्ट किया। दोस्तों, साल 1987 में शहंशाह के पूरा होने के बाद अमिताभ ने जावेद अख्तर से उनके लिए एक छोटी और अलग फिल्म लिखने के लिए कहा था। दरअसल अमिताभ बच्चन आर्ट टाइप की फिल्मों में भी अपने हाथ साफ कर लेना चाहते थे, लेकिन यह फिल्म मेकिंग के समय से ही विवादों में घिर गई थी। कहा यह जा रहा था कि यह फिल्म शहंशाह की सक्सेस स्टोरी को बड़ा करने के लिए बनाई जा रही है। एक विवाद फिल्म के साथ यह भी था कि न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट छापी जा रही थी कि फिल्म पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड थी और अमिताभ बच्चन के द्वारा बोफोर्स घोटाले पर जवाब मांगने वाले पत्रकारों से मुंह फेरने के लिए यह फिल्म डिज़ाइन की गई थी। दोस्तों, इस ऑफ बीट फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, अनुपम खेर, मनोहर सिंह, अजीत वाछानी, के रैना, राम गोपाल बजाज, राजा बुंदेला, अवतार गिल, अन्नू कपूर, अंजन श्रीवास्तव, मुश्ताक खान, दीपक काजिर, जावेद खान, आकाश खुराना, सुधीर पांडे और अरुण बख्शी। दोस्तों, हालांकि फिल्म ने दर्शकों को संदेश काफ़ी अच्छा दिया था, लेकिन इस फिल्म में कई चीज़ें ऐसी थी जो दर्शकों के गले नहीं उतरी। दोस्तों, जहां अमिताभ की छवि एक एंग्री यंगमैन की होते हुए एक सीन में उन्हें भिखारी की तरह 2 दिन तक भूखा और एक एप्पल को सड़क से न उठा पाने के लिए बेबस दिखाया गया था। हालांकि ये एक अलग जेनर की फिल्म थी, लेकिन अपने सुपरस्टार को इस हालत में दर्शक स्वीकार नहीं कर पाए। और तो और अमिताभ पूरी फिल्म में एक फटे पुराने ओवरकोट में दिखाई देते हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के असली किरदार का नाम पूरी फिल्म में पता ही नहीं चलता। वे पूरी फिल्म में शबाना आजमी के द्वारा दिए गए नाम आज़ाद को ही ढोते जाते हैं। 2 दिन से भूखे इंसान की तरह न दिखाई देने के लिए अमिताभ को काफ़ी आलोचना एप्पल उठाने वाले सीन के लिए झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, हालांकि अमिताभ बच्चन चाहते थे कि ये फिल्म उनके लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी बनाए, लेकिन 80 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी अक्सर बीमार रहा करते थे। हालांकि अमिताभ ने इस फिल्म के लिए कहा था कि मैं आज़ाद हूँ छोटे दर्शकों के लिए छोटे बजट में बनाई गई एक डिफरेंट फिल्म थी। वे हमेशा से एक अलग फिल्म करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी कमर्शियल इमेज के चलते यहाँ पर फंस गए। फिल्म जब बनकर पूरी हुई तब जावेद अख्तर ने प्रेस में जाकर यह कहा कि यह अमिताभ बच्चन की बेस्ट फिल्मों में से एक होगी। इतने सालों बाद अमिताभ बच्चन अपनी दूसरी फिल्मों के ऑपोजिट कोई फाइट या डांस इस फिल्म में नहीं दिखा रहे थे। जावेद अख्तर का कहना था कि साल 1982 के बाद अमिताभ बच्चन की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आई थी, लेकिन किसी को भी गुड क्वालिटी वाली फिल्म नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने यह बात प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई को टोन मारते हुए की थी, क्योंकि इसी साल प्रकाश मेहरा की जादूगर और मनमोहन देसाई की तूफान बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, जिसमें अमिताभ ने लीड रोल प्ले किया था। और इन दोनों ही मेकर्स के साथ में जावेद अख्तर का 36 का आंकड़ा था।
फिल्म की हीरोइन रही शबाना आजमी ने इस फिल्म के लिए कहा था कि इस फिल्म में अमिताभ का गुस्सा ज़्यादा रियल लगा था, जबकि फिल्म जंजीर और दीवार में उनका गुस्सा बनावटी था। फिल्म में अमिताभ ने ऐसे शख्स का किरदार निभाया था जो बेबस नजर आता है। फिल्म मैं आज़ाद हूँ पहली बार इंडिया में इस तरह की फिल्म बनी थी। दोस्तों, फिल्म की एक सीन की शूटिंग के दौरान शबाना आजमी ने अमिताभ से पूछा कि क्या उन्होंने सांसद रहते हुए कोई अच्छा काम किया है, क्या उन्होंने कोई बदलाव किया या फिर कोई कानून लेकर आए हैं। अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि एक बार जब मैं राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए गया था, तब मैंने देखा कि जिन प्लेटों में सभी खाना खा रहे थे उन पर डिज़ाइन के रूप में राष्ट्र चिन्ह बने हुए थे। मुझे यह अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यह मुद्दा संसद में उठाया कि आप राष्ट्र चिन्ह के ऊपर रखकर कोई चीज़ नहीं खा सकते। यह ठीक नहीं है, इसके लिए कानून पारित किया जाना चाहिए। फिर हुआ भी ऐसा, सारी प्लेटों के ऊपर से राष्ट्र चिन्ह हटाए गए थे। अमिताभ का यह विचार उनके पिता की देशभक्ति से प्रेरित था। दोस्तों, अभिनेत्री शबाना आजमी ने कभी भी फिल्मों में अमिताभ की प्रेमिका का किरदार नहीं निभाया था। हालांकि इस फिल्म में भी कोई रोमांटिक एंगल उनका नहीं था, जबकि दोनों ही इस फिल्म के लीड कैरेक्टर थे। साल 1977 में दोनों ही दो मल्टी स्टारर फिल्मों का हिस्सा रहे थे। फिल्म अमर अकबर एंथोनी में शबाना आजमी विनोद खन्ना की हीरोइन थी और परवीन बाबी अमिताभ बच्चन की। फिल्म परवरिश में जहां शबाना आजमी को विनोद खन्ना के सामने फिर से कास्ट किया गया था, तो अमिताभ की हीरोइन रही थी नीतू सिंह। दोस्तों, फिल्म मैं आज़ाद हूँ जब बनकर तैयार हुई, तो अमिताभ ने फिल्म का ट्रायल शो देखने के लिए डायरेक्टर मनमोहन देसाई को इनवाइट किया। मनमोहन देसाई को फिल्म देखने के बाद पसंद नहीं आई। उन्होंने फिल्म को ठीक करने के लिए कई सुझाव दे डाले। उन्होंने टीनू आनंद को सलाह दी कि अमिताभ के किरदार को फिल्म के लास्ट में मर जाना चाहिए। मनमोहन देसाई की एडवाइस पर ही क्लाइमैक्स सीन को बदल दिया गया, और शायद सबसे बड़ी मिस्टेक यही डायरेक्टर ने यहाँ पर कर दी। जबकि फिल्म की मेन स्टोरी लाइन के हिसाब से अमिताभ फिल्म के क्लाइमैक्स के अंत तक जिंदा रहने वाले थे, फिल्म मिड जोन 2 के क्लाइमैक्स की तरह। दोस्तों, इस फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग की भी एक अलग ही कहानी है। क्लाइमैक्स में एक सीन था जहां पर अमिताभ एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इस सीन के लिए बिल्डिंग के नीचे फिल्म के मेकर्स को बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करनी थी, जिसके लिए वे टेंशन में चल रहे थे। तब न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज पब्लिश किया गया कि अमिताभ का एक शो इस दिन इस जगह पर रखा गया है। फिल्म के मेकर्स को उम्मीदें थी कि करीब 2000 लोग तो आ ही जाएंगे, लेकिन सबकी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब 50,000 के आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे। दोस्तों, फिल्म मैं आज़ाद हूँ जब बनकर पूरी तैयार हो गई थी, तब इसके डायरेक्टर टीनू आनंद चाहते थे कि यह फिल्म केवल एक ही थिएटर में रिलीज हो, और वह थिएटर था मुंबई मेट्रो। उन्हें लग रहा था कि फिल्म को एक ही थिएटर में अगर रिलीज़ किया जाएगा तो बाद में इसकी माउथ पब्लिसिटी होगी, और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही दूसरे थिएटर वाले इस फिल्म की डिमांड करेंगे, और साथ ही अगर फिल्म एक ही थिएटर में चली तो वह हाउसफुल चलेगी, क्योंकि वह अमिताभ की फिल्म थी। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर हबीब नडियाडवाला को अमिताभ की पॉपुलैरिटी पर भरोसा था, और उन्होंने वीडियो कैसेट के साथ साथ इस फिल्म को कई थिएटर्स में रिलीज कर दिया। नतीजा यह रहा कि फिल्म बुरी तरह से पिट गई। दोस्तों, यह फिल्म 1 करोड़ के बजट में बनी थी और हर वितरण क्षेत्र में 8,50,000 रुपये में इसे बेचा गया था। लेकिन फिल्म चल नहीं पाई और फिल्म के मेकर्स को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। दोस्तों, फिल्म मैं आज़ाद हूँ से अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो वह थे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को मिला इस फिल्म से बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर पुरस्कार। दोस्तों, फिल्म मैं आज़ाद हूँ में म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म में केवल एक ही गीत रखा गया था, जो अलग अलग सिचुएशन पर कई बार फिल्म में आता है। इस गीत को लिखा था शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी ने, जिसके बोल थे जितने बाजू उतने सर, और इस गीत को खुद अमिताभ ने अपनी आवाज़ में गाया था। दोस्तों, यह गीत अल्फा ब्लोंडी के अफ्रीकी गीत इज्जिजा से इंस्पायर्ड था, जिसे अमिताभ ने यूरोप में सुना था। फिल्म में इस गीत को सुरों से सजाया था संगीतकार अमर उत्पल ने, जो कि इससे पहले फिल्म शहंशाह का म्यूजिक भी दे चुके थे। दोस्तों, फिल्म के रिलीज होने के बाद कोलकाता में अमिताभ के एक फैन ने फिल्म में अमिताभ के मरने के बाद थिएटर की बालकनी से छलांग लगा दी थी। हालांकि उस फैन को फिर बचा लिया गया था, लेकिन अमिताभ यह सुनकर हिल गए थे। दोस्तों, 80 के दशक में डायरेक्टर कम एक्टर विजय आनंद अमेरिकन फिल्म मिड जोन डे की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, और लीड भूमिका भी वे खुद ही प्ले करना चाहते थे। विजय आनंद ने यह फिल्म बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। चर्चा ये थी कि फिल्म राजपूत के बाद प्रोड्यूसर मुशीर रियाज इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।